पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर बंगाल के बाद अब बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि वो घर और बाहर हर जगह आसमान से बरसी आफत से घिर गए हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें नवादा से भी सामने आई, जहां खुरी नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा। वहां सड़कें तो जैसे कहीं गुम ही हो गईं और ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहा कर ले गया। करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ है। तूफान की वजह से कुछ इसी तरह के हालात नालंदा जिले के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहाँ सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। छपरा में भी गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। वहां के एक सरकारी अस्पताल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। उस अस्पताल के बाहर इतना पानी भरा दिखा कि मरीज को अंदर तक ले जाना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम साबित ना हो। इतना पानी अस्पताल में नहीं लगना चाहिए। अगर इतना पानी लगेगा तो फिर कोई किसी का इलाज कैसे होगा। बेतिया के भी ज्यादातर इलाकों में पानी का कब्जा हो गया और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भरने से किसी का ऑटो बंद हो गया तो कोई मोटरसाइकिल सवार इस पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुलाब तूफान का ऐसा असर हुआ कि तेज बारिश हुई, जिससे वहां के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह राज्य के कई शहरों में बारिश होगी। लेकिन उससे पहले हुई भारी बारिश ने औरंगाबाद के कई निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कोई नदी। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े कुछ लोग अपनी जगह से हिलकर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। एक दूसरी तस्वीर में उस सड़क से बस गुजरती दिखाई दी, लेकिन पानी में उसके टायर दिखने बंद हो गए। ये बस थी, बड़ी थी, इसलिए पानी में सिर्फ टायर नजर आए। वहां खड़ी कारें आधी और मोटरसाइकिल तो पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। एक दूसरे इलाके में तो संकरी गलियों तक में पानी भरा दिखा और ऊपर से ली गई तस्वीरों में उस इलाके के मकान पानी के बीचों बीच बने दिखाई दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि चक्रवाती तूफान गुलाब बंगाल की खाड़ी से निकला, लेकिन इसका असर बिहार से महाराष्ट्र तक पड़ा और मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 48 घंटे तक महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश हो सकती है, जिसके साथ तूफानी हवाओं के चलने की भी आशंका है।